अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। इंतहाई अहम मौज़ू कम्युनिकेशन स्किल्स। गुफ्तगू के क्या राज हैं। गुफ्तगू एक ऐसा मसला है हमारी ज़िंदगी का कि दुनिया के सारे मसाइल आपके जो है वो एक तरफ रख दिए जाएं तो उसमें से 90% जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका ताल्लुक़ गुफ्तगू से होगा, कम्युनिकेशन से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। चाहे आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, बॉस या एम्प्लॉई के ताल्लुकात हों, बच्चों के या माँ बाप के आपसी ताल्लुकात हों, सास बहू के ताल्लुकात हों, या इवन आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हों। ज़्यादातर आपके जो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गुफ्तगू की वजह से होती हैं, वो कम्युनिकेशन की वजह से होती हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की वजह से होती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और रिश्ते जो है वो पुराने सालों पुराने रिश्ते जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपनी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया सूरह रहमान, वहाँ अल्लाह फ़रमाता है अर्रहमान वल्लमल क़ुरआन, रहमान जिसने कुरान की तालीम दी। फिर आगे फ़रमाता है ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, जिसने इंसान को खल्क़ किया, यानी हमारे लिए ये नेमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। और फिर अल्लाह फ़रमाता है अल्लमहुल बयान, जिसको मैंने बोलना सिखाया। यानी और उसके बाद फिर नेमतों का ज़िक्र है और फिर हर नेमत के बाद अल्लाह पूछता है कि और तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वहाँ चौथे नंबर पे अल्लाह बयान की ताकत के बारे में बयान कर रहा है कि मैंने इंसान को बोलना सिखाया। इस लिहाज से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जहाँ बड़ी नेमतों के अंदर अल्लाह ने इसको रखा है, इसका मतलब तो ये है ना कि वाकई इसमें कुछ है। वाकई इसी की यही वजह है कि आज जो है वो साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे मसाइल की जो सबसे बड़ी वजह है वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। यानी घर की रसोई से लेकर बैनुल-अक़वामी मामलात तक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे बुनियादी चीज़ें बताऊंगा, 4 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिस पर आपने बहैसियत कम्युनिकेटर, यानी आप चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बने, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाला बने, तो आप बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों का ख़याल रखेंगे। वैसे कई ज़्यादा स्किल्स हैं, गाहे बगाहे हम उसको सिखाते रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे 4 चीज़ें तो आज आप अपनी सेट कर लें। पहली चीज़ अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं, आपकी और उसके दरमियान रेपो कितनी अच्छी है, यानी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप कितना ही अहम पैगाम लेके चले जाएं, कितनी ही बड़े बड़े दलाइल आप दे दें, कितने ही अपनी जस्टिफिकेशन दे दें, सामने वाले के समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक मरतबा रेपो बिल्ड नहीं है, ख़राब है, तो फिर उस वक्त पैगाम पहुंचाना बेकार है। उस वक्त क्या काम करना होता है? उस वक्त आपको रेपो पे पहले काम करना होता है, गुफ्तगू या अपने दलाइल बाद में देने होते हैं। यानी आप कितने सही हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये बाद में बताइएगा, आप क्या चाहते हैं ये बाद में बताइएगा, पहले रेपो बिल्ड कर लें। रेपो कैसे बिल्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होती है? अब आप कहेंगे कि सर हम मिल ही किसी से फ़र्स्ट टाइम रहे हैं, अभी तो उससे गुफ्तगू भी नहीं हुई, बग़ैर गुफ्तगू के कैसे रेपो बिल्ड कर लें? आसान तरीका ये है कि इवन आप चाहे वो 20 साल पुराना ताल्लुक़ हो या नया ताल्लुक़ बनाने जा रहे हो, सबसे पहले इंसान जो सुनना चाहता है वो ये सुनना चाहता है, हर बंदे को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि उसके इंटरेस्ट की बात की जाए। तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि सामने वाला बच्चा इंटरेस्टेड किस में है। लेट्स सपोज़ कि आपके बच्चे से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, तो सबसे पहले जब आप कम्युनिकेट करेंगे उससे, तो उसकी गलतियाँ नहीं बताएंगे, बल्कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, पहले उससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बताएंगे कि ऐसा हुआ था, आपने ये गलती की थी, वगैरह वगैरह जो भी। इवन आपके हस्बैंड या वाइफ़ के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, तो आते ही पहले नहीं कि आपने लॉजिक देना शुरू कर दिया, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने। सबसे पहले आगाज़ किसी ऐसी चीज़ से हो जिसमें दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, और उसके बाद फिर आगे चलें। बॉस से बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आगाज़ में आप कहते हैं ना कि मछली अगर आपको पकड़नी हो और आपको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो कांटे में स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते, बल्कि वो चीज़ लगाते हैं जो मछली को पसंद हो, ना कि वो जो आपको पसंद हो।
बिल्कुल इसी तरीके से लोगों से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कम्युनिकेट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात की जाती है, ना कि अपने इंटरेस्ट के बारे में। अपना इंटरेस्ट बाद में आता है। तो सबसे पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अज़ीम पैगाम था, लेकिन अगर आप देखें तो 40 साल तक वो पैगाम जो है नहीं दिया गया। 40 साल के बाद जो ज़िंदगी मिली वो 23 साल की है, यानी पैगाम की उम्र 23 साल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात 63 साल है, और जो इस्लाम से पहले की ज़िंदगी है वो 40 साल है। वो 40 साल में क्या था? वो 40 साल में एक बेहतरीन कैरेक्टर, एक बेहतरीन रैपो बिल्ड हुई थी मुशरिकीन के साथ और जितने लोग वहाँ पर आबाद थे उनके साथ। 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को पेश किया कि मैं ऐसा हूँ, मेरा कैरेक्टर ये है, और एक अच्छी रैपो बिल्ड की, हर एक की गम गुजारी की, हर एक के साथ जो है वो अच्छा सलूक जो है वो अपनाए रखा। और उसके बाद फिर 40 साल के बाद पैगाम आया और उस पैगाम को फिर देना शुरू किया। सवाल ये है कि वो 20 साल में भी दिया जा सकता था, लेकिन बताना मकसूद ये था कि बड़ी जो एज का जो बड़ा हिस्सा है वो रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो लगाया गया, और कम अरसा जो है वो पैगाम के अंदर लगाया गया, और उसके बावजूद पैगाम बड़ी तेज़ी से पहुंचा। हमें भी जो है वो सबसे पहले हम गुफ्तगू में घंटों लगा लेते हैं, हम बहस में घंटों लगा लेते हैं, हम फजूल के लेक्चर्स में घंटों लगा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाते किसी चीज़ पर टाइम तो वो एक अच्छी रैपो बिल्ड करने में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में नहीं लगाते। यानी आप किसी मीटिंग पे हैं और आप 10 मिनट पहले हेलो हाय कर लें, अच्छी रैपो बिल्ड कर लें, उसके लिए नहीं, जाते ही प्रोफेशनली लेक्चर शुरू हो जाएगा और 3-3 घंटे आप जो है ना बातें करेंगे, किसी की रैपो बिल्ड होगी नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी नहीं, क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो चल देगा। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी चूँकि मैंने कई काम किया है, मेरे कई वर्कशॉप सेमिनार्स होते रहते हैं, तो वहाँ के इश्यूज़ का मुझे अंदाज़ा है। सेम फैमिलीज़ इश्यूज़ की तरफ है कि इश्यूज़ के ऊपर पहले चले जाते हैं, जो है प्रॉब्लम के ऊपर पहले चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने पे टाइम नहीं लगाते, डायरेक्टली चाहते हैं बस ये जो मैंने बोला है ये हो जाए, सामने वाला तब्दील हो जाए, वगैरह वगैरह। दूसरी बड़ी गलती, आपके पास हमेशा बातचीत करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए माइंड, यानी ओपन विद एंड इन माइंड, कि आपका बातचीत करने का मकसद क्या है, गुफ्तगू का मकसद क्या है। जब आपको मकसद वाज़े होता है तो आप फजूल की बहस में नहीं जाते। आपको पता है कि मैं इस शख्स से ये चाहता हूँ, मैं इस वक्त ये मैं जो है ना रिज़ल्ट चाहता हूँ, तो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, तो आप फजूल चीज़ों से वैसे ही निकल जाते हैं। फिर अगर आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेट सपोज़ आपको पता ही नहीं है आप क्या चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आप घंटों बातें करेंगे, फजूल की बहस होगी, टॉपिक इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से जगह बहस आ जाएंगे, और फिर क्या होगा कि सामने वाला आपको अपने हिसाब से चलाता रहेगा। आप उसको अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, बल्कि वो जैसा चाहेगा वो चाहेगा आपको गुस्सा दिला देगा, वो चाहेगा आपको जो है वो हंसी मजाक कर लेगा, बस उसके हिसाब से चल रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे, क्या मेरा जो है वो इस वक्त बात करने का मकसद है, क्या मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, या सामने वाले का मेरे पास आने का मकसद क्या है, और इस मकसद के हिसाब से आप चलें तो आपके जो है कम्युनिकेशन को, आपकी गुफ्तगू को एक सही डायरेक्शन मिल जाती है। देखिए, मंजिल का पता हो तो हमें वहाँ पहुँचना आसान हो जाता है, हम भटकते कम हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम भटकते और टाइम वेस्ट करते हुए बहुत देर से पहुँचते हैं, उसमें बर्बाद हो जाता है हमारा वक्त, बर्बाद हो जाता है, हमारे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्शन, अच्छा इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे अपनी लाइफ में लेके आएंगे? लेट सपोज़ बच्चों से बात कर रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पे सोचिए, अपने जहन में सवाल पैदा कीजिए कि इस वक्त बात करने का मकसद क्या है। मकसद ज़रूरी नहीं है कि कोई बिज़नेस ही हो आपका, मकसद ये भी हो सकता है कि अभी हमें 1 घंटा एक बेहतरीन टाइम गुजारना है। तो अब जब आपके पास ये मकसद क्लियर होगा तो अगेन आप फजूल बातों में नहीं जाएंगे, आप फजूल चीज़ों को अवॉइड करेंगे। मकसद ये होना चाहिए कि अभी जो आधा घंटा है सोने से पहले का, इसमें हमें जो है वो स्टोरी टेलिंग करनी है, बच्चों की थोड़ी बहुत इस्लाह करनी है। जब इस मकसद से बात करेंगे तो फिर आप इस्लाह के पहलू से बात करेंगे, फिर उस फजूल बातें नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। फिर उसकी 10 गलतियाँ नहीं बताएंगे, बल्कि उसकी इस्लाह पॉजिटिव, जो मैं जिस पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कि क्या अंदाज़ होना चाहिए पॉजिटिवली इस्लाह करने का, उसको अपनाते हुए। इसी तरीके से
जब आप जो है वो हस्बैंड से बात कर रहे हैं या अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो पहली बात करने से पहले अपने जहन में सवाल पैदा कर लीजिए कि इस वक्त मकसद क्या है बात करने का। तो ऑटोमेटिकली आपका लाशऊर जो है ना प्रोग्राम होने लगेगा, और कुछ दिनों बाद ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी आपका माइंड ऐसे ही कंडीशन हो जाएगा कि जब भी आप किसी से बात करेंगे, सबसे पहले सवाल आपके जहन में ही आएगा, मेरा इस वक्त मकसद क्या है यहाँ बैठने का, मेरा इनसे मिलने का मकसद क्या है, और फिर आपको यूँ एक बेहतरीन डायरेक्शन मिलती रहा करेगी। तीसरा पॉइंट जो आपने ख्याल रखना है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, वो ये है कि जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके जो भी नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार आप अपने आप को रखेंगे हमेशा। यानी वो सामने वाले को बात समझ में आई या ना आई, इसके ज़िम्मेदार आप हैं, वो नहीं। इससे क्या होगा कि जब सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी और आपको लगेगा कि येस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो फिर क्या होगा कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे कि भाई अगर मैं समझा नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली आई नीड टू चेंज समथिंग, मुझे कुछ चेंज करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी है, मुझे अंदाज़ चेंज करना है। हो सकता है मेरी बात अच्छी हो, मेरा अंदाज़ अच्छा ना हो सकता है मेरा अंदाज़ अच्छा हो, मेरी बात अच्छी ना हो, व्हाटएवर, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाले की गलती है, उसको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती, सास मेरी बात नहीं समझती, सास कहती है बहू मेरी बात नहीं समझती, शौहर कहता है बीवी मेरी बात समझ में नहीं आती बीवी को, बॉस कहता है मेरे एम्प्लॉई को समझ में नहीं आती, एम्प्लॉई कहता है बॉस को समझ में नहीं आती, तो फिर ये ब्लेम गेम होगा। एक दूसरे पे ब्लेम करते हुए ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी, इम्प्रूवमेंट किसी में भी नहीं आएगी। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा ये सोचता है कि मैं इस शख्स को अगर कोई बात नहीं समझा पा रहा, इसको बात नहीं समझ में आ गई, तो मुझे क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है जिससे मैं इसके जहन तक पहुंच सकूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ताला है, बंद है, वो खुल लेगा, तो इसमें ताले का कसूर नहीं है, इसमें चाबी का कसूर है, चाबी लगाने वाले का कसूर है। हो सकता है वो गलत चाबी लगा रहा हो, तो उसको चाबियाँ चेंज करके चेक करते रहना है कौन सी चाबी लगती है। ये नहीं कि हथौड़ा मार के आप ताला तोड़ दें, तो फिर क्या होगा, हथौड़ा मार के ताला तोड़ देंगे तो वो ताला बेकार हो जाएगा, आपको बाद में काम नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को भी बिल्कुल बेकार कर देते हैं, हथौड़े मारना शुरू हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम अपने एसेट्स को ज़ाया कर देते हैं। ये काम कैसे होगा, कैसे जो है आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इतना आसान नहीं होता ज़िम्मेदारी लेना ना। उसके लिए चौथा पॉइंट है मेरा, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए चौथा पॉइंट जो इससे लिंक है तीसरे वाले से, वो ये कि आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, आपको ऑब्जर्वेशन करनी। यानी अगर आपकी बात सुनते हुए सामने वाला इधर उधर देख रहा है, तो आप इंटरप्रिटेशन में बोलते हैं यार इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इससे बात करने का फ़ायदा क्या, फजूल आदमी से बात कर रहा हूँ मैं, अपना जो है ना सर फोड़ रहा हूँ इसका। नो, यू डोंट नीड टू इंटरप्रेट इट, यू नीड टू जस्ट चेक कि ये इस वक्त कर क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इधर देख रहा है उधर देख रहा है, दैट्स इट। इसको मीनिंग नहीं देनी है कि ये देखने की वजह ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो मीनिंग हो गई। तो इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। मीनिंग नहीं देनी है, ऑब्ज़र्व करना है कि मैं इस वक्त आया हूँ, इस बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी, तो आपको ये चेक करना है कि मुझे हो सकता है अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी हो सकता है मुझे अपना तरीक़ेकार चेंज करना, हो सकता है मुझे मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। बाज़ औक़ात टाइमिंग भी बड़ा मैटर कर रही होती है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा एक जुमला कि शौहर जब घर पे आए तो उसी वक्त उससे कोई डिमांड ना करे। ये जो है वो टाइम किसने आइडेंटिफ़ाई किया, ये बुज़ुर्गों ने आइडेंटिफ़ाई किया, और नस्ल दर नस्ल ये बात चलती आ रही। इसका मतलब ये है कि किसी ने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि इस वक्त जो है मर्द का जो मूड होता है वो सही नहीं होता, तो लिहाजा जो है अवॉइड किया जाए, बाद में उससे अपनी डिमांड रखी जाए, और यही फिर हम अपनी नस्लों को सिखा रहे होते हैं। ऐसे ही कई पैटर्न्स हो सकते हैं, हर बंदे का अलग हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से आते हुए खुश हों और उन पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता हो कि आते ही डिमांड ना करें। आपने चेक करना होता है कि सामने वाले का कब कैसा मिजाज होता है। आपके बच्चों का भी एक अलग डिफरेंट टाइम होता है समझने का, मिजाज का, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, और इसी तरीके से बॉस और एम्प्लॉई का भी होता है। ऑब्जर्वेशन जब बढ़ाएंगे कि कौन मेरी बात कब ज़्यादा समझता है, किस तरह से जब मैं बात करता हूँ तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, किस लहजे में ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि यार इस बंदे से इस लहजे में इस वक्त बात की जाए, उस बंदे से उस लहजे में उस तरीके से बात की जाए, इस बंदे से हंसी मजाक के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, इस बंदे से आपको बात करने के लिए रिज़र्व रहना पड़ेगा और बहुत सोबर अंदाज में बात करना पड़ेगा। ये सारे जब आप ऑब्ज़र्व करना शुरू होते हैं तो फिर आपको अपने पूरे ख़ानदान के, अपने पूरे ऑफिस के, अपने पूरे फैमिली की जो है वो पैटर्न समझ में आ जाते हैं कि मुझे किस शख्स से किस पैटर्न के तहत बात करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।